गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज। एक जर्मन मैगजीन ने तहलका मचा दिया। उसने कहा कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल किया लेकिन मोदी ने फोन नहीं उठाया। बहुत बड़ी बात हुई है, यानी कि शायद भारत ने फैसला कर लिया है कि अब हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर शायद हमने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है। एससीओ का समिट हो रहा है और मोदी जी फिर से चीन की चाल में फंस गए हैं। उनको लगता है कि अब हम चीन के पाले में जाके दुनिया को जीत सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा भरम और सबसे बड़ा हिमालयन ब्लंडर जो मोदी ने किया है। आप चीन की गोद में नहीं जा सकते। आप चीन की गोद में नहीं जा सकते। चीन एक धोखेबाज नेशन है। वो आपके साथ नहीं रहेगा। आपको टाइम टाइम पर धोखा देगा। वो उसकी फितरत में है। वो इंडिया को नहीं, जो जो उसके कंट्री आसपास वाले सबको धोखा देता है वो। अमेरिका में डी मिनिमस का एंड हो गया है। डी मिनिमस वो था जिसके द्वारा अलग अलग मुल्कों से लोग या कई कंपनियां भी $800 तक का पोस्टल सर्विस के द्वारा सामान लोगों को भेजते थे। और एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था ये। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का ये एक्सपोर्ट था। अभी धंधा खत्म हो गया है और एक किस्म से कहा जाए तो चीजें बदल गई है। 50% टैरिफ शुरू हो गया साहब। आज रात से 12 बजे शुरू हो जाएगा और हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ऑलरेडी तिरुपुर के अंदर लाखों नौकरियां ऑलमोस्ट फिनिश फिनिश होने वाली नहीं, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी हैं। डायमंड के अंदर, श्रिम्प के अंदर गॉन। अभी एक हफ्ता 10 दिन सिर्फ आपको एक ही खबर मिलेगी कि नौकरियां यहां भी गई, वहां भी गई, वहां भी गई, वहां भी गई। 10 करोड़ लोग बेरोजगार। आप क्या कहोगे साहब? तो आप सबका स्वागत है। आप सबको की अब जर्मन अखबार द्वारा ये दावा किए जाने के बाद ये चर्चाएं बढ़ गई हैं कि ट्रंप और मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बिगड़ चुका है, रादरी कहा जाए। अब मुझे लगता है कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये भारत के लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और मोदी झुक तो नहीं रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा जो नुकसान होने जा रहा है वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं क्या कहूं अल्टीमेटली। इसमें एक थॉस्टन बैनर है। उसमें लिखते हैं FAZ claims that Trump tried to call Modi 4 times in recent weeks, but the Modi refused call। ये जर्मन क्या कहते हैं कि लैंग्वेज के अंदर ये सारा का सारा जो है ये अटकलाया हुआ है। बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रंप के फोन कॉल नहीं उठाए। एक बार अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, उनके भी फोन कॉल नहीं उठाए गए थे। मुझे लगता है कि चीजें, लोग कहते हैं कि बिगड़ रही हैं भारत और अमेरिका के बीच में। मैं ये कहूंगा बिगड़ चुकी हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इट्स एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, लेकिन जिस हिसाब से मोदी ने अमेरिका को डील करने की कोशिश की है वो ग्रॉसली फेल हो चुकी है। और मोदी एक के बाद एक हिमालयन ब्लंडर करते जा रहे हैं और भारत की विदेश नीति को एक इरिवर्सिबल मोड़ पर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। शायद यहां से अब कोई हमारे लिए यू टर्न नहीं है। और जब तक ट्रंप यहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हैं, वो तब तक भारत को प्रताड़ित करते रहेंगे, भारत को टॉर्चर करते रहेंगे। यही होगा। क्योंकि ये कहते थे कि हम मछुआरों की रक्षा करेंगे, किसानों की रक्षा करेंगे। अगर ये मछुआरों की रक्षा करनी होती तो करीब करीब 2 करोड़ मछुआरे जो 22-25 हजार करोड़ का श्रिम्प अमेरिका भेजते थे, तो भाई अगर डील कर लेते थे तो उनके श्रिम्प जाते रहते थे ना। तो कहा ये कि मछुआरों की रक्षा करूंगा, लेकिन मछुआरों को मार दिया। बोला किसानों की रक्षा करूंगा। 3 फसलें थी जिसकी बात अमेरिका चाहता था, सोयाबीन, मक्का और कपास यानी कि कॉटन, रुई। उसमें से एक फसल तो मोदी जी ने पिछले हफ्ते खोल दी। कपास 0% ड्यूटी कर दी। जो अमेरिका चाहता था वो हो गया। हाँ, तो किसानों को चोट मार दी। तो किसान को चोट मार दी, मछुआरों को चोट मार दी। तो 3 वादे किए थे और जो आपके दूध पैदा करने वाले जो किसान है वो, उसको भी चोट मार देंगे। किसान को 1/3 चोट लग गई। पास के ऊपर 2 फसलें और थी वो भी बाकी है।
इसके साथ ही मछुआरों को तो पूरी चोट लग गई, ये मछुआरों के हितैषी बन रहे थे। आप क्या उम्मीद करोगे ऐसे प्राइम मिनिस्टर से जो बोलता कुछ है, करता कुछ है और उसके बावजूद भी हमको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि जहाँ पर हम ना घर के हैं, ना घाट के हैं। मोदी सोचते होंगे कि हमने हिंदुस्तान को जिद करके उस मोड़ पे पहुँचा दिया है कि जहाँ से हम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आप किसकी गोद में जाके बैठ गए भैया? बेवकूफ़ी है ये। आप अमेरिका को अलग करके जिसके साथ ईयू भी खड़ा है, जापान भी खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, साउथ कोरिया खड़ा है, आप उसको अवॉइड करके चाइना के पास चले गए हो, जो कि नोन धोखेबाज है। अरे भाई धोखा तो अमेरिका भी देता है, लेकिन चाइना तो किसी और किस्म का भी धोखा देता है और कई किस्म के धोखे देता है। और लगता है कि अब मोदी ने मन बना लिया कि मुझे अमेरिका से तौबा, 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 कर लो भैया जो करना है। और एससीओ समिट में जा रहे हैं वहाँ पे। अब शी जिनपिंग से गले मिलेंगे, शी जिनपिंग तो गले मिलाते नहीं। दरअसल शी जिनपिंग इंडिया को यूज़ कर रहे हैं और ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि मोदी अब उसकी चाल में फँस चुके हैं। शी जिनपिंग का जो ऑक्टोपसी शिकंजा है ना, ड्रैगन का ऑक्टोपसी शिकंजा, मोदी उसपे फँस चुके हैं एक्चुअली देखा जाए तो। ये सोचते हैं कि वहां जाके मैं खुश हो जाऊंगा और शी जिनपिंग मेरे साथ में आ जाएगा और वो मेरी मदद करेगा। और मेरे भाई तू 150 बिलियन डॉलर का माल इंपोर्ट करता है चाइना से और हांगकांग मिला के, और भाई उसके पैसे तो तुझे डॉलर में देने हैं। तुम क्या उसके पैसे युआन में दे सकते हो क्या, रुपी में दे सकते हो क्या? तो डॉलर कहां से आएगा, चाइना से आएगा क्या? डॉलर कहां से आएगा? डॉलर तो अमेरिका से आएगा। और अमेरिका को बाय बाय करके आप डॉलर कहां से लेके आओगे? कहते हैं ना, कभी-कभी इंसान इतनी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी कर देता है कि उसके बाद उसका कोई यू टर्न नहीं होता। अब ये बेवकूफ़ी मोदी सरकार कर चुकी है, मैं आपको बताऊँ। ये मैं सच कह रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी मोदी सरकार कर चुकी है। उन्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि देखो दुनिया बदल चुकी है और आपने कोई रिफ़ॉर्म तो आज तक किया नहीं। एक जीएसटी का रिफ़ॉर्म था, वो भी आधा-अधूरा आपने किया और उसके बाद टिट-बिट करते रहते हो। हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट एक्सट्रीमली करप्ट गवर्नमेंट है। इतनी करप्ट है कि इतिहास में, हिस्ट्री में कभी इतना करप्शन इंडिया में नहीं था जितना आज है। आपने यूएसए को डेज़र्ट कर दिया। दूसरी बात, इंडिया ने डील भी नहीं की, सबसे पहले डील स्टार्ट की थी। इसका मतलब हम क्लोज़ नहीं करना चाहते, हम एक क्लोज़्ड इकोनॉमी है, हम खोलना नहीं चाहते अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने। हम डरते हैं कि हमने खोल दिया तो हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब सप्लाई चेन से तो बाहर हो गए ना, 50 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट के लॉसेस हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है इसको। जो लोग 10 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, जो उनकी काली दिवाली आ गई, वो कहाँ पे जाएँगे? कौन सोचता है इसके बारे में? और हम सोचते हैं कि भारत का तो लंका अपना डंका बज रहा है। इंडिया इंडिया की लंका लगी हुई है भाई साहब, लंका लगी हुई है। हालात ये हो चुके हैं कि हम दुनिया के सेंटर में नहीं हो। आपकी गोदी मीडिया के प्रेस में बताया जाता है कि इंडिया तो दुनिया के सेंटर में, सब जगह इंडिया की चर्चा हो रही है। भाई साहब इंडिया की चर्चा दुनिया में कहीं भी नहीं हो रही है। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है, इंडिया डज़ नॉट फिगर इन द डिप्लोमेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये मिथ तो फैलाया जाता है ना, फिर कहा जाता है कि रशिया, इंडिया, चाइना मिल जाएँगे तो ट्रम्प को हरा देंगे। ओ भाई साहब चाइना तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, चाइना तो पुतिन को भी धोखा दे रहा है और मोदी को भी धोखा दे रहा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इस वर्ल्ड ऑर्डर का मुखिया भैया जी शी जिनपिंग नहीं है, ट्रम्प है। ट्रेड का एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ। उसको आपको भूलना नहीं पड़ेगा, आप उसको त्याग नहीं सकते। शी जिनपिंग ने ट्रम्प को नहीं त्यागा, बड़ा होशियार आदमी भाई साहब। आपको उकसा दिया कि आप ट्रम्प को त्याग दो, सैक्रिफाइस कर दो, लेकिन उसने खुद को ट्रम्प को सैक्रिफाइस नहीं किया है। दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट डिप्लोमेसी। अब मुसीबत ये है कि हमारे इंडियन चैनल्स में क्या होता है ना, कई बार जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, थोड़े बहुत फॉरेनर्स को, गोरे लोगों को, फिरंगी लोगों को बुला लिया जाता है और उससे कमेंट लिया जाता है, देखो इंडिया के साथ कितना अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, अमेरिका गलत कर रहा है। उन बेवकूफों को, उनको अपने देश में कोई नहीं पूछता जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कौन सपोर्ट करेगा भाई? ये सब बेकार की बातें हैं। अब ये बेकार के कुछ एक्सपर्ट पड़े रहते हैं, उन्हें टीवी पे ले आते हैं, उनका गोरा रंग है तो हमें क्या पता भैया कौन है, कौन नहीं है, लेकिन आके वो इंडिया को सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन उससे क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 10 करोड़ लोगों की बेरोज़गारी, जिनके जॉब चले गए, उनके बारे में कौन बात करता है? दरअसल हम लोग ना दोस्त चुनना नहीं सीखा। हमें नहीं पता था कि इस दुनिया में दोस्त कौन है। हमने चाइना को दोस्त समझ लिया। दोस्त उसको समझ रहे हैं जो एक्चुअली हमारा दुश्मन है सालों साल से, दशकों से। क्या होगा? लेकिन
अगर 25% टैरिफ लगा था, इस बार जो नोटिफाई किया गया है वह जुर्माना है। रूस से तेल आयात करने के कारण भारत पर लगाया गया है। ट्रंप भारत पर जुर्माना लगा चुके हैं और उनके दोस्त प्रधानमंत्री मोदी अभी तक इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। डिग्री नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, उस पर भी कोई बात नहीं। लेकिन ट्रंप को लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हिंदू अखबार ने लिखा है कि 25% अतिरिक्त टैरिफ को नोटिफाई किया गया और भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया कि इसका सामना कैसे किया जाएगा। अब तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कह दिया है कि उन्हें धमकी दी थी 24 घंटे के भीतर युद्ध रोक देने की, और प्रधानमंत्री मोदी ने 5 घंटे में ही युद्ध रोक दिया। कम से कम भारत की तरफ से इतना तो कहा जाता कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग है तो दुनिया के सामने दिखा दें। इस तरह की चुनौती भी ट्रंप को नहीं दी जा रही है। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। इस देश से क्या क्या छिपाया जा रहा है हमें और आपको अंदाजा भी नहीं, लेकिन छिपाने की लाख कोशिशों के बाद सबको दिख रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अब संबंध वैसे नहीं रहे कि ट्रंप की आगवानी में स्टेडियम बुक किया जाए। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध सबसे खराब स्तर पर हैं। तो इसे ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? ट्रंप से सीधे बात करने का तरीका हो सकता है, या चलो गुजरात, वहां पर स्वदेशी पर भाषण दिया जाएगा, क्या इससे समाधान हो जाएगा? आपने खबरें नहीं देखी कि ट्रंप के टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर से लेकर जवाहरात और समुद्री भोजन से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है कि टैरिफ भारत के उद्योगों को तबाह कर देंगे और लाखों लोगों की जीविका के लिए खतरा बन सकता है। टेक्सटाइल और चमड़े से लेकर रत्न आभूषण, ऑटो पार्ट, केमिकल, फार्मा, सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेक्टर पर विनाशकारी असर पड़ेगा। इतने लोगों पर यह तबाही आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी दुकानदारों से स्वदेशी का बोर्ड लगवा रहे हैं। गोदी मीडिया टैरिफ लगाने के फायदे बता रहा है और ऐसी खबरें भी खुद ही दिखा रहा है कि टैरिफ के कारण फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं, मांग घटने से उत्पादन कम होने लगा है, यानी नौकरियों पर खतरा आने लगा है। 50% टैरिफ के दायरे में अमेरिका को किया जाने वाला भारत का 47 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है और कारण ट्रंप है, उनकी टैरिफ नीति है। लेकिन भाषण में ट्रंप और टैरिफ गायब हैं, स्वदेशी की वकालत की जा रही है। और मैं विशेष रूप से दुकान आने के लिए कह रहे हैं, आओ आप लोग बोर्ड लगाओ कि हम विदेशी माल नहीं बेचेंगे। क्या वाकई भारत सरकार विदेशी माल बेचने के खिलाफ कोई आंदोलन शुरू करना चाहती है? अगर बजरंग दल से लेकर स्वदेशी जागरण तक ने उसी तरह से समझ लिया तो विदेशी सामानों के शोरूम का क्या होगा? अमेज़न का क्या होगा? क्या उसे भी केवल स्वदेशी सामान बेचने होंगे? सबसे बड़ा दुकानदार तो वही हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं दुकानदार गर्व के साथ बोर्ड लगाएं कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। खुद क्यों नहीं बता रहे कि उनके दैनिक इस्तेमाल की चीजों में क्या क्या विदेशी हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय और निवास स्थान के बाहर सबसे पहले बोर्ड लगना चाहिए कि यहां केवल स्वदेशी का इस्तेमाल होता है, विदेशी माल अब नहीं खरीदा जाता। अब हम बोइंग कंपनी के विमान से नहीं चलते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरह अपने देश में बने विमान से चलते हैं।
भारत में बने पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान को फोन कर एक पुष्पक विमान बनाने की फिर से फैक्ट्री शुरू कर देते। पता लगाते कि राइट बंधुओं के पहले जो पुष्पक विमान बना था वो अब कहां है। जब हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं तो एक प्राइवेट अभियान में शुभम शुक्ला की टिकट के लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ क्यों दिए? अपने पुष्पक विमान से ही भेज देते। फिर इस खबर का क्या करें कि टैरिफ विवाद के बीच भारत अमेरिका की कंपनी जीई से संभवतः $1 अरब का फाइटर जेट खरीदने वाला है। अगर दुकानदारों को स्वदेशी सामान बेचने का बोर्ड लगाना है, विदेशी सामान नहीं बेचना है, तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इसकी शुरुआत खुद करे। प्रधानमंत्री के इस्तेमाल की चीजों को लेकर कई बार वायरल हो जाता है कि उनका चश्मा कथित रूप से विदेशी है तो घड़ी कथित रूप से विदेशी है। हम नहीं जानते सच क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस ब्रांड के जूते पहने हैं और उनका सोफा कहां से आया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही अब बोर्ड लगाकर बता दें कि उनकी घड़ी स्वदेशी है, उनका चश्मा स्वदेशी है। अपने काफिले में चलने वाली कारों को हटा दें जो विदेशी हैं। अभी तक उन्होंने स्वदेशी कारों को क्यों नहीं प्रमोट किया? आत्मनिर्भर भारत तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के समय लॉन्च किया। कम से कम उसी समय से इसकी मिसाल बन जाते, भारतीय कारों का इस्तेमाल कर लेते। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी और उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात की थी। और आज जिससे आयात कैसे बढ़ गया? चीन तो पूर्वी लद्दाख की सीमा पर आकर बैठ गया था। टकराव भी उसी समय शुरू हुआ। भारत के जवान शहीद हुए, तब चीन से आयात बढ़कर $100 अरब तक कैसे पहुंच गया? सबसे चिंता और अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी की परिभाषा में चालाकी कर रहे हैं, जानबूझकर स्पष्टता नहीं रख रहे। क्या भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों को भी बोर्ड लगाना होगा कि हमारे यहां केवल विदेशी माल बिकता है, कृपया हमसे ना खरीदें, क्योंकि बेचने वाले मैनेजर के अलावा यहां कुछ भी स्वदेशी नहीं है। इसे ठीक से समझिए। ट्रंप भारत पर टैरिफ का जुर्माना लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी दुकानदारों से बोर्ड टंगवा रहे हैं। कंपनियों से भी अपील करनी चाहिए, कुछ काम उन्हें भी करना चाहिए। पता है कि वहां बोर्ड लगेगा तो मिडिल क्लास हंसने लग जाएगा। क्या आपने किसी उद्योगपति को देखा है कि वह अपने दफ्तर के बाहर स्वदेशी का बोर्ड टंगवा रहा है? सारा फोकस बेचने वालों पर क्यों है? खरीदने वालों को भी गर्व करने का मौका दीजिए। ग्राहक भी अपनी कमीज पर स्टिकर लगाकर घूमे कि हम केवल स्वदेशी खरीद रहे हैं। गलती हो गई, मोदी जी का भाषण सुनकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुकानदारों का काम और कंफ्यूजन दोनों बढ़ा दिया है। वे कंफ्यूज हो गए हैं कि अब विदेशी माल रखें या नहीं, जो रखा हुआ था उसे फेंके या नहीं। काम यह बढ़ गया कि सब सामान का पता लगाना होगा कि किस देश से आया है। दुकानों में कई चीजें स्वदेशी होती हैं, विदेशी भी होती हैं, लेकिन बोर्ड लगाने से क्या होगा? क्या ट्रंप साबुन, तेल, मंजन, जीरा, धनिया, अंजीर खरीदने के लिए भारत के किराना दुकानों में आते हैं कि उन्हें स्वदेशी का बोर्ड दिख जाएगा और थर थर कांपने लग जाएंगे? स्वदेशी स्टंट नहीं है, एक विचार है, स्वाधीनता और साहस का। गांधी जी ने इसे अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद को हिला देने के लिए किया। नाम लेकर कहा कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। इधर तो चालाकी की जा रही है, केवल पसीने पर जोर दिया जा रहा है। जिसमें भारतीयों का पसीना लगा हो उसे स्वदेशी माना जा रहा है। पसीने पर आधारित स्वदेशी की ये कौन सी व्याख्या है? टेक्नोलॉजी और निवेश को स्वदेशी से बाहर कर दिया गया है, पसीना स्वदेशी हो गया है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर जैसे बोला नहीं जा रहा है, वैसे ही टेक्नोलॉजी और निवेश को लेकर नहीं बोल पा रहे। उसकी जगह पसीना पसीना कर रहे हैं। गोल गोल कहा जा रहा है। पैसा किसी का भी है, पैसे का रंग कोई सा भी है, बस पसीना भारतीयों का हो तो स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या